औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। ऐसे ही दिल चाहा आज बात की जाए कि ज़िंदगी में बाज़ औक़ात हमें लगता है कि ये काम नहीं हो पाएगा और हम बड़े परेशान हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह की अपनी तदबीर है। डिज़ाइन ऑफ नेचर क्या होता है, दिल चाहा कि आज क्यों ना इस पे बात की जाए। आप जानते हैं कि फ़िरऔन को नजूमियों ने बताया कि इसराइलियों में एक लड़का पैदा होगा जिसकी वजह से आपकी सल्तनत, आपकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, आपकी बादशाहत ख़त्म हो जाएगी। तो फ़िरऔन ने हुक्म दे दिया कि इसराइलियों के लड़कों को मार दिया जाए। अब अपनी तरफ से उसने सारी तदबीर कर ली। इसके बावजूद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ना सिर्फ इस दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं, उनकी पैदाइश होती है, बल्कि फ़िरऔन ही के घर में, महल में, शाहाना अंदाज में अल्लाह करीम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश का एहतमाम करता है और हज़रत आसिया के दिल में ममता भरे जज्बात पैदा कर देता है, मोहब्बत डाल देता है। इवन फ़िरऔन के दिल में भी मोहब्बत डाल देता है। आप ये देखें कि इंतज़ामात कैसे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा अब मुसलसल परेशान हैं कि कहीं फ़िरऔन के कारिंदों को पता ना चल जाए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हो चुकी है, कोई इसको ले ना जाएं। और अल्लाह उनके दिल में ख़याल डालता है, उन्हें इल्हाम करता है। कुरान पाक में इसके लिए वही का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि जब उन्हें लगता है कि ख़तरा बहुत बढ़ गया है और फ़िरऔन के कारिंदे किसी भी वक्त हम तक पहुंच सकते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो अल्लाह उनके दिल में ख़याल डालता है, उन्हें इल्हाम करता है कि एक संदूक में डाल के तो इस बच्चे को दरिया में बहा दो। अब ये क्या है, डिज़ाइन ऑफ नेचर। नेचर कैसे सपोर्ट कर रही होती है अपने बंदों को। अब बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो रही। वालिदा संदूक में डाल देती हैं, संदूक को लाल रंग का रोगन भी करती हैं ताकि दूर से प्रोमिनेंटली संदूक नज़र आता रहे। अब बहन क्या कर रही है, बहन दरिया के किनारे किनारे चल रही है कि संदूक देखें तो सही जाता किधर को है। तो ज़िंदगी में बाज़ औक़ात रिश्ते ऐसे ही होते हैं जो गैर महसूस अंदाज में हमारा साथ निभा रहे होते हैं, हमारा साथ दे रहे होते हैं, हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं। फिर क्या होता है कि वो संदूक रुकता है स्विमिंग पूल में, फ़िरऔन के महल के, और वहाँ हज़रत आसिया देख लेती हैं उसे, हैरान है कि ये संदूक क्या है। खोलती हैं तो उसमें एक खूबसूरत सा बच्चे को देखती हैं तो उनके अंदर मोहब्बत के, ममता के जज्बात पैदा हो जाते हैं और उनका दिल चाहता है कि बस अब इस बच्चे को तो अपने पास ही रखना है, अपने साथ ही रखना है। और वो कन्विंस करती हैं फ़िरऔन को। तो मुझे इसकी यूँ समझ आती है कि अगर अल्लाह ने कोई काम मुझसे लेना है तो क्या होगा, नेचर की हर चीज़ मुझे सपोर्ट करेगी, मुझे अकेला नहीं छोड़ा जाता। फिर रास्ते उस तरह से बनते चले जाते हैं कि मेरे लिए उस काम की सरअंजामदही आसान होना शुरू हो जाए। अब आप देखें कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिनकी जान को ख़तरा है और जिनके लिए फ़िरऔन ने कह दिया कि इसराइलियों के लड़कों को कत्ल कर दिया जाए, ना सिर्फ ये कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत होती है, वो कत्ल होने से बच जाते हैं, बल्कि शाहाना अंदाज में परवरिश पा रहे हैं। गैब से मदद हासिल होना क्या होता है, यही तो होता है। और फिर ये भी नहीं है कि माँ से कोई दूरी है, अल्लाह ने एक और इंतज़ाम कर दिया कि जब जो शाही महल की दाया हैं वो दूध पिलाना चाहती हैं तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दूध नहीं पीते। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन जो कि आस पास ही है, तो वो कहती हैं कि मैं एक खातून को जानती हूँ, उम्मीद है कि वो बहुत अच्छी साबित होगी, और वही वालिदा आती हैं और वालिदा का दूध पी लेते हैं हज़रत मूसा। तो मुझे सिंपली आपसे ये कहना है कि ज़िंदगी में जब भी आपको लगे कि आगे सारे रास्ते बंद हैं, तो यकीन कीजिए, अपने आप से कहा कीजिए कि मूसा
علیہ السلام فرعون کے محل میں پرورش پا سکتے ہیں۔ جب اللہ کا حکم ہو جاتا ہے، جب ڈیزائن آف نیچر ہے، تو پھر کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی۔ پھر بظاہر اسباب جو بھی ہوں، حالات جو بھی ہوں، ایک دم سے آپ کے لیے حالات سازگار بنا دیے جاتے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں جناب؟ ضرور شیئر کیجیے گا۔